कुशल से हैं और हमारे यहाँ पूर्ण हो गया है। कुशलता के बारे में बताइए। सब आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आप मुझे बताइए, ये दोनों सुंदर बालक किसी राजा के बालक है या किसी मुनि कुल के आभूषण है? और हे ऋषिराज, जिसका ब्रह्मा जी ने नेति कहकर गान किया है, क्या वही दोनों रूप धारण करके आए हैं? चकोर ब्रह्मा को देखकर चकोर मोहित हो जाता है। इसी प्रकार हे ऋषिराज, दोनों सुंदर बालकों को देखकर मेरा मन मैंने धर्म सुख को त्याग दिया है। उभय वेश धरित को मैं आवा, इनके वेश को देखकर, इनके रूप को देखकर मेरे मन में ब्रह्म सुख को त्याग दिया। जो भाई आपकी पहले आज मन मोरा शायद विराग रूप मन मोरा। हाँ, अभी थकित मन ऐसे थकित हो गया है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। आपसे साफ शब्दों में पूछता हूँ, आप मुझसे छिपाव मत कीजिए और आप मुझे साफ साफ बताइए, ये दोनों राजा के बालक कौन है? दोनों सुंदर बालकों को देखकर मेरा मन ऐसे मेरे सुख को त्याग दिया है। वचन तुम्हारे न हो रे अली, आप सच्चाई कहते हो और आपके वचन मीठा नहीं जाते। ये प्रिय जावे, और ये जहाँ तक जितने प्राणी हैं ये सबको प्यारे हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मणि दशरथ जी के पुत्र है और उन्होंने मेरी रक्षा के लिए इनको भेजा है। राम लक्ष्मण का नाम राम और लक्ष्मण है और उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। आज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ तो आप मेरी मिथिला नगरी में पधारे। हे ऋषिराज, मैंने अपनी सुपुत्री का स्वयंवर रचाया है। तब तक आप हमारे शाही बगीचे में विश्राम कीजिए। सही समय आने पर सदानंद जी के द्वारा आपको बुलावा भेज दिया जाएगा और फिर आप दोनों राजकुमारों के साथ हमारे दरबार में पहुंचना। ठीक है राजन। आप ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों का उचित प्रबंध कीजिए। हे भैया लक्ष्मण, ये वही राजा जनक की कन्या है जिसके कारण यह धनुष ये यहाँ गौरी पूजन के लिए आई है और अपने प्रकाश से पूरी फुलवारी को प्रकाशित करती हुई हो रही है। भैया, इसका कारण तो विधाता ही जानता है कि मेरे शुभ अंग भड़क रहे हैं और हमारी बात सुनिए। प्यारे भाई, ये जनक दुलारे
राजकुमारों को आदर सहित रंगभूमि में लेकर आइए। ऋषि जी के चरणों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान विश्वामित्र जी के चरणों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भाव। अभी मैंने क्या कहा था सबसे पहले? आपका पधारना इसीलिए हुआ। ठीक है। तो शहीद स्वयंवर में चलिए और वहाँ पर उचित क्या है कि आप दोनों राजकुमारों को लेकर और यज्ञशाला में पधारिए। हे ऋषि जी, महाराज जी का यह संदेश है, महाराज जनक का यह संदेश है कि आप दोनों राजकुमारों सहित स्वयंवर में चलिए और वहाँ पर उचित स्थान पाइए। ठीक है सदानंद जी। खुश रहो। हे महाराज जी, जैसी आपकी आज्ञा थी, ऋषि जी को उचित स्थान पर और राजकुमारों को दोनों को एक साथ बैठाकर ऋषि विश्वामित्र यस से जाओ। राजा जनक, जल्दी से बतलाओ यहाँ पर यह भीड़ भाड़ कैसी है? हे लंकेश, हमने अपनी सुपुत्री का स्वयंवर रचाया है, इसीलिए यहाँ देश देश के राजागण आए हैं। क्या कहा? पुत्री का स्वयंवर रचाया है? हाँ लंकेश। कहाँ है? सीता हमें जल्दी से दिखलाओ, क्योंकि सीता को हम अपने साथ तोड़कर मैं अभी अपने साथ उसको लंका ले जाता हूँ। करना होगा। ठीक है महाराज।